हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं फिर आ चुका हूं आपके पास अपने चैनल अनकही रातों में। मैंने जब अपनी कहानी अपने दोस्तों को सुनाई तो मेरे भी एक फ्रेंड ने मुझे अपनी एक कहानी सुनाई। ये कहानी घर परिवार की है। कहते हैं ना कि कुछ राज होते हैं जिन राज को घर वाले अपने ही घर वालों के साथ शेयर करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो कि मुझे कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने सुनाई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। फ्रेंड का नाम है जिज्ञासा। जब वो मेरी कहानी यूट्यूब पर सुन रही थी तब उसे लगा कि शायद उसे भी ये कहानी मुझसे शेयर करना चाहिए, और उसने अपनी कहानी मुझे बताई। ये कहानी सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि इस कहानी में कोई कुछ खास डरावना या दर्दनाक नहीं है, पर यकीन मानिए जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। और आखिरी में जब आप ये चीज़ सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ये सच है, या जो मैं बता रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है मन गढ़ या जिसे बनाई गई। क्योंकि मुझे भी पहले यही लगा, पर जब मैंने ये पता किया तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों, मेरे चैनल अनकही रातों को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट मिल जाएं। तो मैं अपनी फ्रेंड जिज्ञासा की कहानी सुनाने वाला हूँ अपनी ज़बानी। तो चलिए जल्दी से हेडफोन लगा लीजिए और बैठ जाइए आज की कहानी का मज़ा लेने के लिए। तो ये बात है पिछले साल की, जब हमारे पड़ोसी के घर में कुछ अजीब चल रहा था। सब परेशान थे। उनके घर की एक छोटी बच्ची थी जो करीब 4 साल की थी। शायद उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया था। उसके घर पे लगातार 3-4 दिनों से ओझा तांत्रिक का आना जाना लगा हुआ था, और वो बच्ची भी मुझे काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मुझे पता चला कि उसे रूम में बंद कर रखा गया है। मुझे बड़ा बुरा लगा। ये बात मेरे दिमाग पे चल रही थी। तभी अचानक मेरे पास मेरी मम्मी आती है और मैं अपनी मम्मी से इस बात से लड़ बैठती हूँ। मैं मम्मी को कहती हूँ, कितने अंधविश्वासी लोग हैं, पता नहीं कैसे अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। एक छोटी सी बच्ची को रूम में बंद कर रखा है। और मेरी मम्मी के बीच बहस शुरू हो जाती है। मेरी मम्मी अचानक से मुझ पर गुस्सा कर बैठती है, मुझे जोर से डांटती है और वहां से चली जाती है। जब मैं दिन में बैठकर ये सोच रही थी कि आखिर मम्मी ने मुझ पर गुस्सा क्यों किया, मेरी मम्मी तो मुझे कभी नहीं डांटती। फिर वक्त के साथ मैं ये भूल जाती हूँ। शाम होता है, हम सब घर पर बैठे होते हैं। मम्मी खाना परोस रही होती है। उस समय भी मम्मी मुझसे कुछ बात नहीं कर रही थी। हम अपना अपना खाना ख़त्म करते हैं और सभी अपने रूम पर आ जाते हैं। तकरीबन 10:30 पौने 11 का समय था। मम्मी दरवाजे पे नॉक करती है और अंदर आती है। मैं बेड पर एज यूजुअल अपना काम कर रही थी। तभी मम्मी मेरे सर के पास आकर बैठती है और मुझसे कहती है कि बेटा, सुबह के लिए सॉरी, शायद मैंने तुम पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। फिर अचानक मेरी मम्मी कहती है कि आज जो तूने बात कही थी मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, बुरा भी लगा, क्योंकि तेरी बात सिर्फ और सिर्फ एक एहसास पर जुड़ी हुई है। तू बहुत इमोशनल हो गई थी। पर कभी कभी सच्चाई बहुत अजीब होती है, जिसे हम मानना तो चाहते हैं पर हमारा दिमाग उसे मानने नहीं देता। तो मैंने मम्मी से कहा, ऐसा क्या हो गया मम्मी। तभी मेरी मम्मी ने कहा, चल ठीक है, मुझे तुझसे कुछ बातें शेयर करनी है, जो बातें सिर्फ घर वाले अपने ही घर वालों के साथ करते हैं। मैं भी बेड पर लेटी हुई थी, उठकर बैठ गई और मैंने मम्मी से कहा,
हाँ, ज़रा बताइए क्या ऐसी बात है? तभी मेरी मम्मी मुझसे कहती है, सन 1997 की बात है, 97 में जब मेरी शादी हुई थी, तब हम उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहा करते थे। तेरी दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मैं और तेरे पापा, हम 5 लोग रहते थे। हमारे गांव का घर थोड़ा बड़ा था। नीचे वाले कमरे पे भैया भाभी रहते थे। उनके साथ लगे कमरे पे अम्मा रहती थी, और थोड़ी सी दूर जाकर मेरा और तेरे पापा का एक छोटा सा रूम था। गांव में तब घरों में बाथरूम नहीं हुआ करते थे। ये जो बाथरूम हुआ करते थे, ये घर के आंगन के बाहर हुआ करते थे, और हमारे घर का बाथरूम घर के आंगन से 20 मीटर तकरीबन दूर था। तेरी बड़ी मम्मी के शादी के 8 साल हो चुके थे, और इन 8 सालों में तेरी बड़ी मम्मी कभी भी माँ नहीं बन पाई थी। जितनी बार भी वो प्रेग्नेंट होती थी, किन्हीं कारणों से उनका मिसकैरेज हो जाता था। पर मेरी शादी के 5 साल बाद तेरी बड़ी मम्मी प्रेग्नेंट होती है, और हमारे घर में एक प्यारा सा बेटा आता है। हम सब काफ़ी खुश थे। घर में अच्छा खुशियों का माहौल चल रहा था। जैसा कि रात में सारी लेडीज एक साथ नीचे सोती थी गर्मी के दिनों में, बड़े पापा और पापा ऊपर चले जाया करते थे सोने के लिए। हम कभी भी रात में उठते थे तो एक दूसरे को उठाया करते थे बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि रात में घर के बाहर 20 मीटर के आसपास चलकर जाना पड़ता था। बाथरूम में तो लाइट था, पर आंगन से बाथरूम के बीच तक लाइट नहीं थी। एक बार की बात है, मेरी अचानक से नींद 2:30 बजे के आसपास खुलती है। मैं बाथरूम के लिए जा रही होती हूँ, तभी मैं देखती हूँ गर्मी के दिन में कि बड़े पापा ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो मैं अपना चुन्नी अपने सर पे रख देती हूँ और सोचती हूँ कि इनके जाने के बाद बाथरूम चले जाऊँगी, तो मैं अपने रूम की कुंडी बिना लगाए दरवाजे को छोड़ देती हूँ। तेरे बड़े पापा आते हैं, रूम में जाते हैं, 5 से 7 मिनट बाद निकलते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, फिर मैं बाथरूम जाती हूँ, बाथरूम में लाइट जलाती हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ बंद करके और सो जाती हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं तेरी बड़ी मम्मी से पूछती हूँ कि भाभी, रात में भैया नीचे आए थे क्या? मैंने उन्हें देखा। तो तभी भाभी मेरी बात सुनकर हंसती है और कहती है कि कल तेरे भैया मेरे साथ रूम में ही सोए थे, ऊपर नहीं गए थे। मुझे थोड़ा तो अजीब लगता है, पर मैं बात को हटा देती हूँ। उसके बाद मैं अपने दिन भर के काम में बिजी हो जाती हूँ। शाम होते होते मुझे ये बात सताने लगती है कि अगर वो भैया नहीं थे तो कौन थे। हालांकि मैंने इस बात का जिक्र किया नहीं किसी से। दिन भर से बहुत काम किया हुआ था, थक गई थी। रात में अचानक से कब मेरी नींद लग जाती है मुझे पता नहीं चलता। धीरे धीरे पूरा घर सो जाता है। फिर वही अचानक मेरी नींद खुलती है 2:30-3 बजे के आसपास, और मुझे बाथरूम जाना होता है। मन में एक वहम था, एक डर था। तो मैं निकलती ज़रूर हूँ, पर इस बार मैं पहले रूम जाती हूँ, देखती हूँ कि भैया और भाभी है या नहीं। भाभी अकेली सोई होती है, तो मुझे यकीन हो जाता है कि भैया छत पर सोने गए। फिर मैं वहाँ से निकलकर बाथरूम की तरफ पहुँचती हूँ, लाइट जलाती हूँ, पीछे पलट कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद भैया नीचे की तरफ आ रहे हैं, और वो रूम के अंदर घुसते हैं। जब वो रूम के अंदर घुसते हैं तो मैं बाथरूम चली जाती हूँ। 5-7 मिनट बाद मुझे फिर से उनके दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। मैं बाथरूम से निकलकर लाइट बंद करती हूँ और देखती हूँ कि भैया हाथ में कुछ लिए बाहर गेट की तरफ जा रहे हैं।
फिर मैं सोचती हूँ कि शायद बाथरूम जा रहे होंगे, और ये सोचते सोचते मैं अपने रूम की तरफ बढ़ती हूँ। जब मैं अपनी रूम की तरफ बढ़ती हूँ तब मुझे छत में बड़े भैया सोते हुए नज़र आते हैं, और मैं घबरा के बहुत ज़ोर से चिल्लाती हूँ, भाभी 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 उठो, शायद चोर घर पर आया था, कुछ लेकर जा रहा है, कुछ लेकर भाग रहा है। और मेरी आवाज़ सुनकर सभी उठ जाते हैं। तेरी बड़ी मम्मी दौड़कर रूम से बाहर निकलती है और पूछती क्या हो गया। तो मैं कहती हूँ कि चोर आपके रूम से निकला, कुछ लेकर गया। उतने में ही तेरी बड़ी मम्मी दौड़कर अंदर भागती है, सीधे किचन जाती है। किचन में इधर उधर देखती है और आकर कहती है कि कांसे का बर्तन, तांबे का बर्तन, सब कुछ तो है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। तब तक तेरे पापा और बड़े पापा दोनों नीचे आ जाते हैं। तभी अचानक भाभी को कुछ याद आता है और भाभी बाहर वाले रूम की तरफ भागती है। वहाँ पर भाभी ने कुछ पैसे रखे हुए थे, तो वो दौड़कर जाती है, ड्रॉर खोलती है तो देखती है कि वो पैसा वहीं पर रखा हुआ है। वो वापस आती है और देखकर हंसती है और कहती है, जाओ, कोई नहीं है, जाकर सो जाओ। तेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी अपने रूम चले जाते हैं, तेरे पापा और मैं अपने रूम चले जाते हैं। दादी वहीं घबरा कर बाहर बैठी होती है। सुबह की पहली किरण के साथ अचानक मेरी नींद खुलती है और तभी मैं देखती हूँ कि तेरी बड़ी मम्मी बहुत जोर जोर से रो रही है, कुछ कह रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं उठती हूँ घबरा कर, डर कर, दौड़ कर उनके पास जाती हूँ और भाभी सिसकती हुई आवाज से कहती है कि वो मुन्ना को ले गया। क्या? मुन्ना को ले गया? कौन ले गया? ये सुनते ही मैं मुन्ने की तरफ देखती हूँ और मुन्ने को जैसे ही अपने हाथ में पकड़ती हूँ मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। मुन्ना मर चुका है। मतलब कि रात में जो आया था वो कौन था? वो किसको लेके गया? क्या वो मुन्ना को लेकर चला गया? वो हमारे मुन्ना को लेकर चला गया? और ये सुनते ही मेरी आंखें भर आती है, मैं बहुत घबरा जाती हूँ। मेरा दिल बेचैन हो जाता है और मुझे बार बार उस पड़ोस की बच्ची का ख्याल आता है। क्या सच में उस बच्ची पर किसी ने जादू टोना किया? क्या सच में उस बच्ची के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है? और ये सोचते सोचते बस। तो दोस्तों बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। हर कहानी डरावनी हो ये ज़रूरी नहीं, पर कुछ कहानी आखिरी में जाते जाते आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। और मैं जानता हूँ कि जब आपने ये सुना कि रात में वो आया हुआ आदमी उस बच्चे को ले गया जिसकी उम्र महज 3 महीने की थी। क्या सच में ऐसा होता है? आपको सच में ऐसा लगता है? और अगर ऐसा हुआ है तो सोच कर देखिए कि जो भी हुआ है वो बहुत खतरनाक हुआ है। क्या वो आदमी था या भूत या फिर आत्मा जो उस बच्चे को लेकर चली गई? अगर आपको जानना है कि इसके बाद क्या हुआ और ये आत्मा थी तो किसकी थी, और ये इस बच्चे को लेकर क्यों गई, और क्या इससे पहले बड़ी मम्मी जितनी भी बार प्रेग्नेंट हुई थी इसी के कारण उनका मिसकैरेज हुआ था, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल अनकही रात को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, क्योंकि कुछ ही दिन में मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को लाने वाला हूँ जिसमें आप ये जान जाएंगे कि ये आत्मा था या कुछ और।